हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त सुष्केत देशमुख वेलकम करता हूँ हमारे चैनल में। तो इस बार हमारा एक साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये हमारे जो अर्थ है पूरा इसी से बना है। कार्बन के आप जहाँ देखोगे कार्बन के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। इनको क्या कहा जाता है, जो कार्बन के एलिमेंट इन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो कार्बन के नहीं होते इन्हें कहा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम कार्बन का कुछ देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक कैसा होता है, ये एटम देख सकते हैं यहाँ बीच में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, और जो बाजू बाजू ये घूम रहे ये इलेक्ट्रॉन्स है। आप देख सकते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर इसका 6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल में कितने हैं वो बताना होता है। तो आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, तो 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बाद हम देखने वाले जो कार्बन होते वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों सीख रहे हैं इसके बारे में इस चैप्टर में, तो वो देखते। तो कार्बन का इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन क्या है। तो पहला इम्पोर्टेंस है जो ये पूरी धरती है हमारी, या इस जो पूरी वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड में सारी कंपाउंड कार्बन से बने होते हैं ज्यादातर। इसका मतलब ज्यादातर जो कंपाउंड होते हैं वो कार्बन से बने होते हैं। और जो फ्यूल होते हैं हमारे घर में, यानी कि जो हम पकाने के लिए कुछ या गाड़ी चलाने के लिए जो यूज करते हैं वो सारे कार्बन से ही बने होते हैं। आप देख, पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक फ्यूल है, वो नहीं है जनरली। इसका मतलब जनरली सारे जो कंपाउंड है वो कार्बन से बने होते हैं। तो कार्बन के बारे में हमने इसका इंट्रो तो देख लिया, कार्बन कैसा होता है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मास। कार्बन का मास नंबर 12 है क्योंकि इसमें अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी 6 होते हैं। तो आपको पता है मास नंबर क्या होता है, आपने 9वीं कक्षा में सीखा है, पिछले साल सीखा था ना। तो बताओ क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट। हाँ किया, सिर्फ 2 लोगों ने कमेंट किया है, बाकी क्या कर रहे। तो जो कार्बन का मास नंबर होता है वो क्या होता है, किसी भी एटम का मास नंबर ये होता है कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो कार्बन के न्यूट्रॉन्स कितने, 6, प्रोटॉन 6, तो एटॉमिक मास कितना हुआ, 12। समझ में आया। तो चलो भाई आगे बढ़ते। तो इसके बाद हम देखेंगे कार्बन बॉन्डिंग। इसका मतलब जब कार्बन कोई कंपाउंड फॉर्म करता है तो वो बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्डिंग किस प्रकार के होते तो हम देखते। तो पिछले लेक्चर में जो मेटल्स एंड नॉन मेटल हमने देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्ड्स होते यानी कंपाउंड होते वो 2 तरह के हो सकते। कंपाउंड 2 तरह के हो सकते। तो कौन कौन से, पहला जो कंपाउंड है वो है आयोनिक कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड यहाँ देख सकते हैं वो है कोवैलेंट कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड, इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, फिर भी इंट्रो तो बताना पड़ेगा। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड इन विच वो किस प्रकार से बने हैं, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए इनकी वजह से बने। जैसे कि आप देख सकते हैं NaCl, जो हमारा नमक होता है उसे NaCl कहा जाता है। तो NaCl में क्या हुआ है, आप देख सकते हैं Na प्लस है, Cl माइनस है। तो जो Na है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे Cl माइनस को देगा, तो ये ट्रांसफर होके सेटिस्फाई, इसका मतलब ये ऑक्टेट पूरा करेंगे और चिपक जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, इसीलिए ये आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसके बाद जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते। तो आपको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट, आपने पहले से फिर से देखते हैं कार्बन का एटम। तो कार्बन के एटम में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, ऑक्टेट पूरे करने के लिए कितने होते हैं, जल्दी से बताओ। हाँ सही है, हाँ 8। तो कितने, 8 होने चाहिए। पर इसे 4 है, एक तो ये 4 आपने दे भी सकता है या 4 ले भी सकता है, पर क्या होता है 4 देने के लिए एनर्जी लगती है वो उसके पास नहीं है, और 4 लेने के लिए भी एनर्जी लगती है वो नहीं है। तो इसका सरल मतलब क्या है, सीधा मतलब ये है कि कार्बन अगर 4 देगा तो उसको जो इलेक्ट्रॉन से
या जो प्रोटॉन्स है बीच में को, उस प्रोटॉन्स को 2 ही झेलने पड़ेंगे, तो बीच में ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए वो चार्ज डोनेट नहीं कर सकता। तो ये सीधा बोलता है भाई दूसरे कार्बन को भी लेता है, वो होता है चलो भाई दोनों मिलके जाते हैं। तो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, सीधी भाषा में बोले तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। और इसके बाद में हम देखने वाले कार्बन किस के साथ कौन सा बॉन्ड, तो कोवेलेंट कंपाउंड इसके दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उन्हें बॉन्ड कहते हैं। वो 3 प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं। तो पहला है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो हम देखते हैं क्या होते हैं, बारी बारी देखेंगे सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो पहले देखते हैं सिंगल बॉन्ड। तो एक एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आते इसलिए एग्जांपल से समझेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं पूरा करता, हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, क्योंकि इसके आउटर में सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, और एक हाइड्रोजन से बोलेगा चलो भाई दोनों मिलके चले जाते, तो ये क्या करेंगे, दोनों अपने एक दूसरे को शेयर करेंगे और चले जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब जब एक पेयर शेयर होगा तो वो क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो हम कैसे दिखाते, H हम कैसे दिखाते, चलो देखते हम कैसे दिखाते। तो हम इसे H सिंगल बॉन्ड H ऐसे दिखाते। तो सिंगल बॉन्ड क्या, सिंगल एक लाइन होती है उन दोनों के बीच में, उसे सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। तो इसके बाद है डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड क्या होता है पता है आपको, ऐसे ही दोनों होंगे। तो चलो आप वैसे ही होशियार हो, तो चलो देखते हैं डबल बॉन्ड भी, इसे भी देख लेते क्या होता है। तो डबल बॉन्ड, सो डबल बॉन्ड में क्या होता है, तो एक एग्जांपल लेंगे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ 2,6 होगा। तो इसके आउटर में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 6 है तो इसे कितने देने की जरूरत है या लेने की है, पहले बताइए देगा या लेगा, तो ये पहले लेगा। तो कितने लेगा 2। तो ये क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन से बोलेगा चलो भाई दोनों मिलके फॉर्म करते। तो ये क्या करेंगे, दोनों मिलके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इसके लिए अब देख सकते हैं इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए, तो इनका ऑक्टेट पूरा हो गया, स्टेबल हो गए। तो ये जब 2 पेयर्स फॉर्म शेयर करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, अरे भाई बोलो ना, बोलते चलो ना मेरे साथ। तो क्या फॉर्म करेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, आप देख सकते हैं जैसे कि सो नाइट्रोजन क्या फॉर्म करता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इसका एटॉमिक नंबर क्या है 5। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 5, सीधे सीधे 5 है। इसके 7 एटॉमिक नंबर है, और इसके आउटर में शेल में कितने होते हैं, सॉरी गलती हो गई, पर एटॉमिक नंबर है 7, आउटर में 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो इसको कितने की जरूरत है 3 की। तो ये क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन आएंगे, ये 3 शेयर करेंगे, दोनों का ऑक्टेट पूरा करेंगे, और क्या फॉर्म करेंगे, एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, कौन सा N2। ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे, और ये क्या, कौन सी कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, पर कितनी, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्डिंग, समझ में आया। तो चलो आगे बढ़ते, कार्बन का कुछ प्रॉपर्टीज जिससे वो यूनिक है ये देखेंगे। तो देखते हैं कार्बन के प्रॉपर्टीज। तो पहला जो है वो है, ध्यान से सुनिएगा, तो पहला है टेट्रा कोवैलेंसी। तो टेट्रा का मतलब, इसमें टेट्रा का मतलब होता है 4, याद रखिए, ऐसे याद रखेंगे तो आसानी होगी। तो टेट्रा का मतलब होता है 4, और कोवैलेंसी का मतलब वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, उसकी वैलेंसी आखिरी में 4 है। तो 4 इसका मतलब वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करता है। इसके बाद जो दूसरा है वो है कैटिनेशन। सो कैटिनेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे हम। तो कैटिनेशन क्या होता है, बॉन्डिंग विद सेम एलिमेंट। इसका मतलब वो अपने एलिमेंट से साथ बॉन्डिंग करता जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कार्बन, इसके कार्बन के साथ ये इसका लंबा चेन, तो इसलिए तो ये ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है, जनरली इन्फिनाइटली फॉर्म करता है, हम गिन नहीं सकते। अगर आप
नॉन कार्बनिक कंपाउंड, इसका मतलब जो कार्बन कंपाउंड नहीं है और जो कार्बन कंपाउंड है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो कार्बन कंपाउंड इतने होंगे जितने पूरे जो एलिमेंट है वो कंपाउंड नहीं फॉर्म करते, इतने होंगे। तो देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरी की प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन। अगर आप रिकॉल करेंगे तो हमने पिछले साल में ये सीखा था पॉलीमराइजेशन क्या होता है। पिछले या उससे 8th में सीखा था पॉलीमराइजेशन क्या होता है। सो पॉलीमराइजेशन इसका मतलब जो मोनोमर्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट फॉर्म करना। इसके बाद जो फोर्थ है, देख सकते हैं यहाँ पे फोर्थ है। तो फोर्थ क्या करता है पॉलीमराइज, तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला है टेट्रा कोवैलेंसी, कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन। तो फोर्थ है आइसोमेरिज्म। इसका मतलब ये क्या करता है? आइसोमेरिज्म मतलब इनका केमिकल फॉर्मूला है ये सेम होता है पर डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो कंपाउंड ही बदल जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जैसे C4H10 या C4H10 एलिमेंट है ब्यूटेन, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C ऐसा एक स्ट्रक्चर, और दूसरा 1 2 3 और यहाँ पे एक चौथा, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन जोड़ सकते। तो ये दोनों ये देख सकते हैं आप, चार हाइड्रोजन है 4 कार्बन है 10 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है, पर इनका स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से अलग अलग कंपाउंड होते। तो आज के लिए बस इतना ही। जो कल या इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कार्बन के बारे में और कुछ जानकारी। तो तब तक के लिए नमस्ते।